कुमार हीरो सर आप सभी को अपने इस YouTube चैनल पर एक बार फिर से स्वागत करता हूं। और आज के इस वीडियो में हम एक स्पेशल टॉपिक्स लेकर आए हैं जो एनसीईआरटी एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन आंसर आज हम लोग करने वाले हैं 11th क्लास का। तो आप लोग तैयार हो जाइए। और उससे पहले अगर आप मेरे वीडियो पर नए हैं तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा अगर आपको अच्छा लगे तो। और अगर आपने इससे एक्सरसाइज के लिए थ्योरी का क्लास नहीं किया है तो आप जाकर पहले थ्योरी का क्लास देख सकते हैं। उसका लिंक जो है इस वीडियो के आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा आज का हमारा पहला टॉपिक्स यानी क्वेश्चन नंबर पहला। Which of the following are examples of the null set? null set को हम लोग तीन नाम से जानते हैं जैसा कि हमने आपको थ्योरी के क्लास में बताया था। उसको एम्प्टी सेट कहते हैं, null सेट कहते हैं और void सेट कहते हैं। उसको हिंदी में रिक्त समुच्च कहते हैं। ठीक है, हिंदी में क्या बोलते हैं? रिक्त समुच्च। तो ये आपसे क्वेश्चन पहला नंबर, पहले हम लोग क्वेश्चन को ही समझ लेते हैं जिससे कि आपको आंसर देने में बहुत ही सुविधा हो और जिससे कि आपको समझ में भी बहुत ही जल्दी आ जाए और कोई तरह का डाउट न हो। तो देखिए क्वेश्चन साफ है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा रिक्त समुच्च के उदाहरण है। यानी कि आपको क्वेश्चन 4 को दिए गए हैं, इन चारों क्वेश्चनों के में आपको बताना यह है कि कौन सा जो एग्जांपल्स है यानी कौन सा इसमें 4 गो जो क्वेश्चन है जो नल सेट या वॉइड सेट या एम्प्टी सेट मतलब रिक्त समुच्च का उदाहरण है। ठीक है, क्वेश्चन तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब पहला हम लोग एग्जांपल्स देखते हैं यानी कि पहला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर्स डिविजिबल बाय 2 यानी कि 2 से भाज्य विषम प्राकृत संख्याओं का समुच्च जो है क्या यह जो है एम्प्टी सेट या नल सेट है कि नहीं, सो आपको बताना है। तो पहले आप हमको यह बताइए कि 2 से भाज्य विषम प्राकृत संख्या। तो विषम प्राकृत संख्या मतलब ऑड नेचुरल नंबर। तो ऑड नेचुरल नंबर कभी भी तो 2 से विभाज्य होता ही नहीं है। तो बताइए 2 से विभाजित नहीं होगा यानी कि यह जो सेट होगा ये तो खाली होगा। और खाली होगा या इसको आप ऐसे लिख सकते हैं खाली मतलब एक भी एलिमेंट नहीं होगा। तो इसको हम लोग कौन सा सेट बोलेंगे? इसको हम लोग नल सेट के नाम से जानेंगे यानी कि इसको हम लोग रिक्त समुच्च कहेंगे। तो ये जो था ये एग्जांपल्स है यानी कि ये जो था ये नल सेट है। समझ में आया ना? पहला क्वेश्चन हमको लगता है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो अगर पहला क्वेश्चन समझ में आ गया है तो चलिए अब हम लोग दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर्स सम अभाज्य संख्याओं का संग्रह। तो पहले आप सोचने का प्रयास कीजिए कि सम अभाज्य संख्या एक होता है जो आपको पता होगा। सम अभाज्य संख्या एक 2 होता है। तो बताइए क्या ये नल सेट है मतलब ये एम्प्टी है? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि सोचिए इसमें एक एलिमेंट आ गया तो ये जो है नल सेट नहीं है और ये नल सेट था। नल सेट मतलब खाली होना चाहिए। एक भी एलिमेंट आ गया तो वो नल सेट नहीं है, तो सिंगलटन सेट है क्योंकि एक एलिमेंट आ गया तो इसको हम सिंगलटन सेट बोलेंगे। ये नल सेट का उदाहरण नहीं है। तो क्या आप लोगों को समझ में आ गया ना? क्योंकि सम अभाज्य संख्या जो है एक 2 होता है। 2 एक ही तो है, ये है कि जो सम भी है और अभाज्य भी होता है। और कौन सा संख्या है? तो वह 2 है। ठीक है, तो हमको लगता है 2 नंबर भी समझ में आ गया होगा। अब हम लोग आते हैं नंबर क्वेश्चन तीसरा पर। तो x सच दैट x इज ए नेचुरल नंबर x लेस देन 5 एंड x ग्रेटर देन 7 मतलब x एक प्राकृत संख्या है और x संख्या 5 से छोटा है और साथ ही साथ x जो है 7 से बड़ा है। तो आपको बताना यह है कि ये जो दिया गया एग्जांपल्स है क्या ये नल सेट है कि नहीं है। तो आप सोचिए कि 5 से छोटा और 7 से बड़ा ऐसा कोई संख्या तो है नहीं कि जो 5 से छोटा भी हो जाए और 7 से बड़ा भी हो जाए। तो ऐसा कोई संख्या नहीं है। इसका मतलब इसको हम लोग खाली कहेंगे या आप 5 बोल सकते हैं यानी कि यह नल सेट का उदाहरण है यानी कि यह रिक्त समुच्च है। तो इसको हम लोग सही के चिन्ह में मार देते हैं यानी कि यह रिक्त समुच्च है या नल सेट है। ठीक है, नल सेट को हम लोग एम्प्टी सेट भी बोलते हैं।
तो ये तो 3 नंबर भी आप लोगों को समझ में आ गया। तो अब हम चलिए अब 4 नंबर देखते हैं। 4 नंबर में क्या है, y such that y is a point common to any two parallel lines। तो आपको पता है दो पैरेलल लाइंस जो है उसके बीच में कहीं भी एक भी पॉइंट कभी भी नहीं मिलता है। तो नहीं मिलता है तो यह भी तो खाली हो गया ना, तो यह भी को खाली लिखेंगे या हम इसको फाइव से डिनोट कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि यह रिक्त समुच्चय का उदाहरण है, यानी कि यह जो है रिक्त समुच्चय है। अब रिक्त समुच्चय को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, एम्प्टी सेट भी आप बोल सकते हैं या नल सेट भी आप बोल सकते हैं। तो यह नल सेट का उदाहरण है क्योंकि इसमें एक भी पॉइंट्स जो है कॉमन नहीं होगा, क्योंकि दो पैरेलल लाइंस के बीच कभी भी कोई पॉइंट ही कॉमन नहीं होता है। तो ये नल सेट है। तो नल सेट का उदाहरण आपको तीनों था और एगो जो था वह नल सेट नहीं था। तो हमको लगता है आप लोगों को बहुत ही अच्छा से समझ में आ गया होगा। समझ में आया होगा तो आप एक लाइक अभी कर दीजिएगा। चलिए तो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं, यानी कि क्वेश्चन नंबर दूसरा देखते हैं कि दूसरा में आपसे क्या पूछा जा रहा है। तो पहले आप एक बार इंट्रोडक्शन पढ़ लीजिए, यानी हेडलाइंस। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर फाइनाइट और इनफाइनाइट, मतलब निम्नलिखित समुच्चयों में से कौन से परिमित और अपरिमित समुच्चय है यह आपको बताना है। तो पहले आप लोगों को यह पता होगा कि फाइनाइट सेट और इनफाइनाइट सेट के बारे में। फाइनाइट सेट मतलब जिसको आप काउंट कर सकते हैं और इनफाइनाइट सेट मतलब जिसको आप काउंट नहीं कर सकते हैं। तो ये तो हमने आपको थ्योरी के क्लास में बताया था। तो चलिए इस क्वेश्चन को आपको बताना है कि कौन सा इसमें क्वेश्चन 5 को दिया गया है, इसमें कौन कौन से जो है फाइनाइट सेट है और कौन से है इनफाइनाइट सेट, मतलब कौन सा परिमित समुच्चय है और कौन सा अपरिमित समुच्चय है, यह आपको बताना है। ये तो बहुत ही सिंपल है, बस आप जिसको आप काउंट कर सकते हैं उसको परिमित समुच्चय बोलेंगे और जिसको आप काउंट नहीं कर सकते हैं उसको अपरिमित समुच्चय बोलेंगे। तो देखिए पहला क्या क्वेश्चन कर रहा है, द सेट ऑफ मंथ्स ऑफ ए ईयर, वर्ष के महीनों का समुच्चय। तो वर्ष में महीना क्या होता है, 12 होता है, तो जिसको तो आप काउंट कर सकते हैं तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, फाइनाइट सेट। अब फाइनाइट सेट मतलब क्या, परिमित समुच्चय। अब परिमित समुच्चय क्यों बोले, क्योंकि इसको हम लोग काउंट कर लिए और आप लोग भी काउंट कर ही सकते हैं। तो जिसको आप काउंट कर सकते हैं वो फाइनाइट सेट है और जिसको आप काउंट नहीं कर सकते हैं उसको इनफाइनाइट सेट बोलेंगे। तो देखिए ये क्या है, नेक्स्ट नंबर देखिएगा 1 2 3 डॉट 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 कहां तक, बहुत सारा इनफाइनाइट नंबर है। तो इसको आप काउंट नहीं कर सकते हैं तो इसको हम लोग बोलेंगे इनफाइनाइट, इनफाइनाइट सेट, यानी कि अपरिमित समुच्चय। हमको लगता है आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। जिसको आप काउंट कर सकते हैं उसको परिमित बोलेंगे और जिसको आप काउंट नहीं कर सकते उसको अपरिमित बोलेंगे। तो नेक्स्ट नंबर देखिए 1 से लेकर ये कितना तक गया, 100 तक, 1 2 3 डॉट 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 99 और 100। तो इसको तो आप काउंट कर सकते हैं। तो ये जो है फाइनाइट सेट है। फाइनाइट सेट मतलब परिमित समुच्चय है। तो ये परिमित समुच्चय हो गया। अब नेक्स्ट देखिएगा, द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स ग्रेटर देन 100 से बड़ा धन पूर्णांकों का संग्रह। तो बताइएगा 100 से बड़े धन पूर्णांक समुच्चय का क्या है, 100 से बड़ा तो बहुत सारा है। जैसे आप बोल सकते हैं 101 102 103 डॉट 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 डॉट, बहुत सारा, और बहुत सारा हो गया तो इसको हम क्या बोलेंगे, इनफाइनाइट सेट, यानी कि इसको बोलेंगे इनफाइनाइट सेट। और इनफाइनाइट सेट को क्या बोलते हैं, अपरिमित समुच्चय। ये तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा, जिसको आप काउंट कर सकते हैं और जिसको आप काउंट नहीं कर सकते, इतना तो आप लोगों को पहले से पता होगा। तो चलिए अब लास्ट देखिए, द सेट ऑफ प्राइम नंबर्स लेस देन 99 और 99 से छोटे। तो 99 से छोटा आप काउंट किए तो बताइए आभाज्य संख्या कैसे स्टार्ट होता है, 2 से स्टार्ट होता है। तो 2 से बताना है आपको कितना, 99 से कम तक। तो इसको हम आप काउंट कर सकते हैं, हम लोग भी काउंट कर सकते हैं, कोई भी काउंट कर सकता है। तो इसको हम लोग फाइनाइट सेट के नाम से जानेंगे। क्यों? क्योंकि आप इसको काउंट कर सकते हैं, यानी यह परिमित समुच्चय है। तो हमको लगता है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर आपको समझ में आ रहा होगा तो लाइक जरूर कीजिएगा और मेरे कमेंट करके भी बताइएगा कि आप लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है और कैसा लग रहा है। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन
नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, यानी कि क्वेश्चन नंबर तीसरा की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, तो देखिए पहले आप लोग क्वेश्चन का हेडलाइंस जरूर पढ़ लीजिए, क्योंकि क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है पहले हम लोगों को उस बात को समझना होता है। तो देखिए पहले क्वेश्चन नंबर 3 क्या कर रहा है, स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स इज इन फाइनाइट और इनफाइनाइट, यानी कि निम्नलिखित समूह में से प्रत्येक के लिए बताना है आपको कि कौन सा परिमित है और कौन सा अपरिमित है। यानी पिछले क्वेश्चन के जैसा ही आपको बताना है कि कौन सा फाइनाइट सेट है और कौन सा इनफाइनाइट सेट है। तो चलिए हम लोग पहला क्वेश्चन की ओर देखते हैं कि पहला क्वेश्चन आखिर फाइनाइट है कि इनफाइनाइट है। तो आप लोग इस क्वेश्चन का पहले आप पढ़ लीजिए इस क्वेश्चन को। The set of lines which are parallel to x axis, मतलब x अक्ष के समांतर रेखाओं का समूह। तो आप सोच के बताइए कि x एक्सिस के पैरेलल बहुत सारा लाइन हम खींच सकते हैं ना, तो x एक्सिस के पैरेलल यानी x अक्ष के समांतर तो बहुत सारा लाइन खींचा जा सकता है, जिसको हम काउंट भी नहीं कर सकते हैं। तो ये कौन सा सेट है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इनफाइनाइट सेट। इनफाइनाइट सेट यानी कि अपरिमित समुच्चय। ये समझ में आ गया होगा। अब क्यों अपरिमित समुच्चय है, क्योंकि जो है एक्स अक्ष के समानांतर, जैसे एक अक्ष है इसके समानांतर हम बहुत सारा लाइन खींच सकते हैं। जैसे इस बात को आप ऐसे समझ सकते हैं कि एक अक्ष ये है और इसके समांतर आप बहुत सारा लाइन इस तरह से आप इस तरह से खींच सकते हैं। तो समझिए कि वह जिसको आप काउंट भी नहीं कर सकते हैं तो वो इनफाइनाइट सेट है। तो पहला नंबर क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, समझ में आया ना। तो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर दूसरा है, द सेट ऑफ लेटर्स इन इंग्लिश अल्फाबेट, अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों का समूह। तो आप बताइए कि अंग्रेजी जो वर्णमाला है उसमें कितने लेटर्स होते हैं, तो 26 को, जिसको आप काउंट कर सकते हैं। तो ये क्या हो गया, ये तो इसको तो हम फाइनाइट सेट बोलेंगे। अब फाइनाइट सेट क्यों है, क्योंकि एक ABCD में आप काउंट कीजिएगा पूरे लेटर्स को तो आपको 26 यानी 26 लेटर है। तो इसको तो आप काउंट कर सकते हैं, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, परिमित समुच्चय। ठीक है, परिमित समुच्चय बोलेंगे। क्यों परिमित समुच्चय बोले, जिसको आप काउंट कर सकते हैं। तो ये तो समझ में आ गया दूसरा। अब तीसरा देखिएगा, द सेट ऑफ नंबर्स व्हिच आर मल्टीपल ऑफ 5, यानी कि 5 का गुणज, उन संख्याओं का समुच्चय जो 5 का क्या है, गुणज है। तो आप सोच के बताइए 5 का गुणज 5, 10, 15, 20 और 25, इस तरह से बहुत सारा डॉट 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 बहुत सारा जा सकते हैं ना, क्योंकि 5 का गुणज तो बहुत सारा है। तो इसको आप क्या बोलेंगे, फाइनाइट बोलेंगे कि इनफाइनाइट। तो इनफाइनाइट। अब इनफाइनाइट मतलब इनफाइनाइट सेट यानी कि अपरिमित समुच्चय। अब अपरिमित समुच्चय क्यों बोले, कारण समझ में आ गया ना, क्यों, क्योंकि जिसको आप काउंट नहीं कर सकते हैं। तो बताइए 5 का गुणज तो बहुत सारा है जिसको आप काउंट नहीं कर सकते हैं, कोई भी काउंट नहीं कर सकता है, ना हम ना आप ना कोई। ठीक है, तो ये तो भी समझ में आ गया होगा। तो अब चलिए नेक्स्ट देखते हैं, द सेट ऑफ एनिमल्स लिविंग ऑन द अर्थ, पृथ्वी पर रहने वाले जानवरों का समूह बताना है। तो पहले आप बताइए कि आदमियों का संग्रह को हम लोग काउंट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि जनगणना होता है, जिसमें कि आदमी की भारत की जनसंख्या बताया जाता है, मतलब हर देश की जनसंख्या लगभग में बताया जाता है, जिसको आप काउंट कर सकते हैं। तो उसी तरह से जानवरों को भी आप काउंट कर सकते हैं। तो इसीलिए ये जो सेट है इसको हम लोग फाइनाइट सेट बोलेंगे, क्योंकि आदमियों का संग्रह क्या है, फाइनाइट है। क्योंकि जनगणना होता है तो इसमें 100, अभी क्यों बताया जा रहा है 130 करोड़ पूरे भारतवासी, क्योंकि इसलिए ना, क्योंकि काउंट किया गया, उसको अप्रॉक्स में लगभग काउंट किया गया, इसको हम काउंट कर सकते हैं। तो इसलिए इसको क्या बोलेंगे, फाइनाइट सेट। और अगर इसको हम काउंट नहीं कर पाते तो इसको क्या बोलते हैं, इनफाइनाइट सेट। ठीक है, यानी कि इसको हम परिमित समुच्चय के नाम से जानेंगे, परिमित। ठीक है, अब समझ में आ गया होगा, हमको लगता है कि क्वेश्चन नंबर 4 भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर लास्ट देखते हैं 5, द सेट ऑफ सर्कल्स पासिंग थ्रू द ओरिजिन 0,0। अब आपको पता होगा कि एक्सिस यहाँ पर देखिए ये 0 0 है, तो 0 0 इस
बिंदु से कितना वृत्त खींच सकते हैं, बहुत सारा वृत्त आप खींच सकते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि हमने अभी तक में इतना वृत्त खींच दिया, तो बहुत सारा इधर से भी हम खींच सकते हैं। तो ओरिजिन से पास होकर जाने वाला वृत्त बहुत सारा खींच सकते हैं, तो बहुत सारा खींच सकते हैं, तो इसका मतलब क्या है कि इनफाइनाइट सेट। समझ में आया ना? तो इसको हम लोग लिख देते हैं इनफाइनाइट सेट, यानी कि अपरिमित समुच्चय। अपरिमित, इसको क्या बोलेंगे? अपरिमित समुच्चय बोलेंगे। तो आपको 5 नंबर भी समझ में आ गया होगा। तो हमको लगता है कि किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं है, ज्यादा भारी क्वेश्चन तो है ही नहीं, बस आप लोगों को यह बताना था कि कौन सा फाइनाइट है और कौन सा इनफाइनाइट सेट है। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, यानी क्वेश्चन नंबर 4। देखिएगा, इन द फॉलोइंग स्टेट वेदर A इज इक्वल टू बी और नॉट। मतलब यह कि निम्नलिखित में बतलाना है कि कौन A बराबर B है अथवा A बराबर B नहीं है, ये आपको बताना है। तो आप सोचिए कि A बराबर B मतलब इक्वल सेट। इक्वल सेट मतलब समान समुच्चय, और समान समुच्चय आप लोगों को याद होगा, हमने बताया था कि जो सेम एलिमेंट्स होने चाहिए, इक्वल, एकदम हूबहू एलिमेंट्स दोनों में सेम होने चाहिए, तो हम इक्वल सेट बोलेंगे, यानी कि A बराबर B लिख सकते हैं। और अगर एक भी एलिमेंट डिफरेंट हो गया तो समझिए कि वह इक्वल सेट नहीं होगा। तो आप गौर से इसमें देखिए A B C D, पहला क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, इसमें A B C D है और इसमें D C B A है, तो इसमें भी 4 एलिमेंट, इसमें भी 4, और चारों की चारों देखिएगा तो हूबहू है, दोनों का इक्वल सेट है, यानी दोनों में जो एलिमेंट है वो सेम है, तो हम इसको कह सकते हैं कि इसीलिए A इज इक्वल टू B। अब A इज इक्वल टू B क्यों? क्योंकि टोटल एलिमेंट जो है दोनों में एग्जैक्टली सेम एलिमेंट है। ठीक है, तो पहला नंबर क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आया होगा। आपने, हाँ, एक और बात आप याद रखिएगा कि उल्टा पुल्टा वो उससे मतलब नहीं हो, बस सेम एलिमेंट होने चाहिए। ठीक है, तो इसमें भी सेम एलिमेंट और इसमें भी सेम एलिमेंट था, इसीलिए हम इसको A बराबर B बोल सकते हैं और लिख भी सकते हैं। और दूसरा क्वेश्चन देखिएगा, A बराबर दिया गया 4 8 12 16, और इसमें 8 4 16 और 18 दिया गया। तो आप ऐसे देख के बताइए कि क्या ये जो दोनों सेट है इक्वल सेट है? तो नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि 4 8, तो देखिए 4 8 16 तो मिल रहा है, इसमें 12 है और इसमें 18 है, तो आप इसको हम कैश क्यों नहीं कहेंगे? कारण आप चाहे तो लिख सकते हैं, चूंकि 12 बिलोंग्स टू A, बट 12 जो है नहीं मिल रहा है किसमें? B में, तो इसमें जो सेम एलिमेंट है वह सेम एलिमेंट इसमें नहीं है, यानी कि समान समुच्चय यह नहीं है, तो इसको हम कहेंगे A इज नॉट इक्वल टू B। यह भी समझ में आ गया होगा। देखिए, ज्यादा आप लोग को दिमाग नहीं लगाना है, बस अगर सारा एलिमेंट हूबहू बराबर है तो कहेंगे उसको A बराबर B, और एक भी एलिमेंट अगर डिफरेंट है तो A बराबर B नहीं कहेंगे। ठीक है, तो ये समझ में आ गया होगा, यानी कि क्वेश्चन नंबर दूसरा भी आप लोग समझ गए हैं। तो अब हम लोग तीसरा की ओर देखते हैं। तीसरा में A बराबर दिया गया 2 4 6 8 और 10, यानी इसमें 5 एलिमेंट्स है, 2 4 6 8 10। अब ये क्या है देखिएगा, x सच दैट x इज ए पॉजिटिव इवन इंटीजर्स x लेस देन और इक्वल टू 10 यानी 10। एक सम धन पूर्णांक है और जो x 10 से छोटा या बराबर तक है। तो आप हमको ये बताइए, ये अभी तो धन सम बोल रहा है और धन बोल रहा है मतलब प्लस में, तो 2 4 6 8 और 10, क्योंकि 10 के बराबर तक है। तो आप देख के बताइए कि इसमें जो एलिमेंट है क्या इसमें भी वही एलिमेंट है सेम, 2 4 6 8 10, 2 4 6 8 10। इसको हम आराम से बोल सकते हैं कि A बराबर B। क्यों बोल सकते हैं? क्योंकि हूबहू एलिमेंट दोनों में सेम है। समझ में आया ना? तो हम अब चलिए हम नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर चौथा। देखिएगा, x सच दैट x इज ए मल्टीपल ऑफ 10, मतलब एक संख्या 10 का गुणज है। तो 10 का गुणज है तो आप सोच के बताइए कि 10 का गुणज है मतलब 10 20 30 40 50, इस तरह से बहुत सारा आगे तक बढ़ सकते हैं, बहुत सारा जा सकते हैं। और इधर जो 20 सेट दिया गया 10 15 20 25 30 डॉट डॉट डॉट। अब आप सोच के बताइए कि क्या यह जो दोनों सेट है वह इक्वल सेट है कि नहीं है? तो क्यों नहीं है? देखिए, है या नहीं है, गौर से देख लीजिए कि इसमें जो 15 है तो इसमें तो 15 नहीं है, तो हम इसका कारण लिख सकते हैं, क्योंकि 15 जो है बिलोंग टू बी करता है, मतलब बी में है, बट
परंतु 15 जो है वह ए में नहीं मिलेगा, क्योंकि इसमें 15 तो कभी आएगा नहीं, क्योंकि 10 के बाद 20, 30, 40, 50, 60 इस तरह से, तो ए इज इक्वल टू, इसीलिए हम कहेंगे कि ए और बी जो है बराबर नहीं है। बट मतलब परंतु, किंतु, लेकिन सब बोल सकते हैं। ठीक है, तो आपको यह भी समझ में आ गया होगा। तो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि क्वेश्चन नंबर अगला की ओर। तो अब हम लोग लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का देखते हैं, यानी कि 1.2 का। तो देखिए, फ्रॉम द सेट्स गिवन बिलो, यानी नीचे दिए गए जो सेट्स हैं
सेलेक्ट इक्वल सेट्स, यानी कि कौन कौन से सेट है दिए गए, जो नीचे दिए गए समुच्चों में से समान समुच्चों का चयन करना है। चयन करने का मतलब सिलेक्ट करना है, कि बताना है आपको इसमें से कौन कौन से जो है इक्वल सेट है। अब बताइए इक्वल सेट कब होगा? इक्वल सेट मतलब कि बराबर हूबहू एलिमेंट होने चाहिए। तो आप खोजिए, थोड़ा सा गौर से इस क्वेश्चन को आप देखिए, और ये क्वेश्चन आप खुद से भी बना सकते थे। तो हम आपको बताते हैं, देखिएगा ध्यान से। 2 4 8 12, तो 2 4 8 12 कहीं पर नहीं है, यानी कि ए जो है इसको छोड़ दीजिए, और इसको देखिए 1 2 3 4, और इसको देखिए 3 1 4 2। तो ये तो हमको लगता है इक्वल सेट है, इसको और इसको आप गौर से देख लीजिए, ठीक है। बी और डी, तो हम कहेंगे बी बराबर डी लिख सकते हैं। अब बी बराबर डी क्यों लिखे? क्योंकि गौर से देखिए इसमें अवयव कौन था? 1 2 3 4, इसमें भी 3 1 4 2, यानी 1 2 3 4 दोनों में अवयव सेम है, तो इसलिए हम बी और डी को बराबर किए और खोज लिए। और आप देखिएगा गौर से -1 और +1, और इधर है 1 और -1, तो ये भी हमको लगता है बराबर है, और आप लोगों को भी लगता होगा क्योंकि एलिमेंट सेम है। तो और इसमें आप कह सकते हैं ई बराबर जी, यानी ई बराबर जी क्यों है? क्योंकि आप देख लीजिए तो हूबहू एलिमेंट सेम सेम मिल रहा है। और खोजिए आप 0 ए है और यहाँ 0 1 है, तो ये तो इक्वल नहीं हो सकता है, क्योंकि ए और 1 तो कभी बराबर नहीं होगा। तो इसका आंसर यही है, और आप लोग खोज के और देख लीजिए। तो और तो कोई इक्वल सेट्स नहीं है। तो हमको लगता है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर आप लोगों को समझ में आया हो तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि कैसा लगा। अगर आप लोगों को अच्छा लगता हो तो इसी तरह से हम वीडियो आगे भी प्रोवाइड कराते रहेंगे और बनाते रहेंगे, और लाइक ज़रूर कीजिएगा, और कमेंट करके आप अपना राय विचार दे सकते हैं, ठीक है। तो आज का अंक इतना ही, फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।